हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस फंडा पर, जिस पर हम आपको करा रहे हैं मैथ, साइंस और रीजनिंग की क्लासेस, जो आपको किसी भी एग्जाम को आपको क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगी। और हम आपको आज करा रहे हैं टॉपिक आपका मैथ में पाइप और टंकी। हाँ जी, बिल्कुल, हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है, टॉपिक से ही आपको पता चल रहा है कि आज हम टंकी और पाइप के ऊपर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस किस टाइप के एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और वो क्या उसका लैंग्वेज होगी। तो देखिए, आपको एग्जाम में क्या दे दिया जाएगा, आपको ये टैंक दे दिया जाएगा। टैंक भी कह सकते हैं आप इसको, और हौज भी कह सकते हैं, कुछ भी जिसमें मतलब है, समझ लीजिए, जिसमें आपका पानी भरा जा सकता है ना। तो अब उसमें एक चीज क्या क्या कह दिया जाएगा कि मान लीजिए एक नल है। क्या है? एक नल ए है। क्या है? ए है। मान लीजिए ये जो एक नल है, पहला नल है, वो क्या करता है, इस पूरे टैंक को 10 घंटे में क्या कर सकता है, भर सकता है। यानी कि ए नल क्या है, 10 घंटे में इस पूरे टैंक को भर सकता है। ठीक है। यही अगर मैं एक दूसरे नल की बात करूं, दूसरा नल मान लीजिए क्या है, बी है, और दूसरा नल जो है वो इस टैंक को कितने 20 घंटे में अगर भर सकता है, तो बताइए, क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, तो बताइए ए और बी मिलकर के इस टैंक को कितनी देर, मतलब कितनी समय में इसको भर देंगे, यानी कितने घंटों में इसको भर देंगे। तीसरी चीज, इसमें इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, एक तीसरा नल और इस्तेमाल करा जा सकता है। हो सकता है एक नल और तीसरा भी इस्तेमाल कर लिया जाए, ठीक, उसका समय 15 घंटे दे दिया जाए, तब भी आपसे पूछा जा सकता है ए बी और सी कितने समय में इस टैंक को भर देंगे। ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और लगा दी जाती है कि एक तीसरा नल है सी, या एक और नल है सी, जो इस टैंक को कितने 30 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तब बताइए, अगर तीनों नलों को, यानी कि ए बी और सी को अगर एक साथ चला दिया जाए, तो नल मतलब ये टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल सकता है। तो चलिए पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, जिससे आपको ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में आने लगे। देखिए, अभी हमने क्या कहा, नल ए 10 घंटे में, कितने में, 10 घंटे में टैंक को भर सकता है, और नल बी 20 घंटे में क्या कर सकता है, टैंक को भर सकता है। तो इसमें क्या करते हैं, हमें क्या करना होता है, टैंक जो है, मान लीजिए जो टैंक है उसकी हमें कैपेसिटी माननी होगी। कैपेसिटी मतलब उसके अंदर कितना पानी आ सकता है। मान लीजिए अगर ये टैंक ही 10 लीटर का हो, तो इसमें सीधी सी बात है 12 लीटर पानी तो आएगा नहीं। ठीक है। तो इसी तरीके से हमें क्या मानना होगा कि हमें इसकी एक कैपेसिटी माननी होगी कि ये इसकी कुछ, इस टैंक में कितना पानी, यानी कितना पानी इसमें आ सकता है। तो अब हमें कैपेसिटी कैसे माननी होगी, तो कैपेसिटी हम ऐसे मान सकते हैं कि एक ऐसी संख्या ली जाए कि जो 10 और 20 दोनों से कट जाए। तो 10 और 20 से कटने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे बेहतर बढ़िया चीज है कि आप क्या करें, उसका एलसीएम निकाल लें। ठीक है। 10 और 20 का क्या निकाल लें, एलसीएम। तो 10 ही कम 10 और 10 दूनी 20, 2 ही कम 2। ये चीज वैसे आप सभी को आती है, लेकिन क्या है, मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि शायद से अगर किसी को ना पता हो तो उसे पता चल जाए। दूसरी चीज, आप एलसीएम अपने माइंड से भी बहुत मतलब इजी, मतलब ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए 2 डिजिट है, एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, 20 का जो बड़ी संख्या होगी उसका आपको क्या करना है, टेबल पढ़ना शुरू कर देना है। 20 ही कम 20। आपको चेक करना है कि क्या 10 के पहाड़े में 20 आता है। आप कहेंगे हाँ, 10 दूनी 20, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 20। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 20 और 30 है। ठीक है। तो 30 ही कम 30, 30 ही कम 30, तो क्या 20 के पहाड़े में 30 आता है, आप कहेंगे नहीं आता है, तो ये चीज छोड़ देंगे। 30 दूनी 60, तो क्या 20 के पहाड़े में 60 आता है, आप कहेंगे हाँ, तो इस 60 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम। तो आप इस टाइप से भी इसको एलसीएम निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप यही करें, इससे आपका टाइम ज्यादा खर्च होगा। मेनली क्या है, आपको टेबल यानी कि पहाड़े याद होना बहुत जरूरी है, तभी आप कैलकुलेशन का बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। अब मेरी बात समझिए,
क्योंकि आपको थोड़ा बेसिक अगर आपको पता चल गया इसका बेसिक फंडा क्या है तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। तो 10 घंटे में अगर टैंक भर रहा है और 20 घंटे में दूसरा भर रहा है तो इसकी कैपेसिटी मैंने क्या बताया था कि हमें क्या माननी होगी, ऐसी कि जो दोनों संख्याओं से कट जाए, यानी कि इसका एलसीएम। एलसीएम अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा 20, ये हो गई इसकी साहब कैपेसिटी, क्या हो गई कैपेसिटी है ना, यानी कि इसकी क्षमता, टैंक की क्षमता, यानी कितना आ गया इसमें 20 जो है इसकी 20 लीटर कह सकते हो, ठीक है 20 क्या होगी इसकी कैपेसिटी हमने मानी। अब एक बात बताइए आप, ए क्या है 10 घंटे में क्या कर रहा है 20 लीटर अगर अकेले भरता है तो 10 घंटे में क्या कर सकता है 20 लीटर, 20 लीटर कह सकते हैं 20 लीटर पानी भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, आप कहेंगे 1 घंटे में कितना भरेगा जी साहब 2 लीटर। इसी तरह से अगर मैं बी की बात करूं, बी क्या कर रहा है 20 घंटे में क्या कर रहा है कितना पानी भर रहा है 20 लीटर, तो 1 घंटे में कितना भरेगा साहब 1 लीटर, ठीक है ये आपको समझ में आ गया। तो अब एक बात बताइए, अगर ए और बी की मैं बात करूं, ए और बी की, तो ए और बी अगर मैंने दोनों नल लेकर एक साथ चला दिए तो क्या होगा 1 घंटे में कितना, ए तो भरेगा 2 लीटर और बी कितना भरेगा 1 लीटर, तो कितना लीटर पानी भर देंगे कितने देर में, 1 घंटे में कितना भर देंगे ये 3 लीटर पानी भर देंगे। तो 20 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा, तो अगर ए और बी की मैं बात करूं तो 20 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा, 3 से हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 3 6 18, यानी कि 2 6 सही 2/3 घंटे, ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन आपको क्वेश्चन इस तरह से नहीं करना है एग्जाम में, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है जैसे कि हम टाइम एंड वर्क में भी करते थे। 10 और 20 इसका क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया 20, 10 दूनी 20 और 20 ही कम 20। आपको इस तरह से नहीं करना है, ये मैंने सिर्फ आपको बताया कि क्वेश्चन का आंसर आया कैसे, ठीक है। तो 10 दूनी 20 और 20 ही कम 20, तो कैपेसिटी कितनी होगी टोटल कैपेसिटी 20। अच्छा अगर मैं इनकी कहूं ये क्षमता ही तो है, इफिशियंसी तो है, तो ये कितनी होगी टोटल, अगर ए और बी की इफिशियंसी निकालता हूं तो 2 और 1 3, तो यानी कि 20/3, यानी 6 सही 2/3 अवर। तो यही क्या होगा इसका इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको उस मेथड से नहीं करना, वो मैंने सिर्फ आपको समझाया कि ये आया किस तरह से ना, करना आपको इसी तरह से है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। इससे पहले अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्त कि ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन किस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया कि किस टाइप से शो करना है, लेकिन एग्जाम में आपको किस तरह से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा वो ये है। देखिए दो नल है ए और बी, किसी टैंक को 20 और 30 घंटे में क्या कर सकते हैं भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो देखिए ए कितनी देर में भर रहा है 20 घंटे में, और बी कितनी देर में भर रहा है 30 घंटे में ना। तो अब क्या पूछा गया हमसे, अगर ए और बी को दोनों को एक साथ चला दिया जाए तो ए एंड बी, ए कितनी देर में है 20 और बी 30। अब हमने क्या कहा था, हमें एक ऐसी संख्या माननी होगी जो 20 से भी कटे और 30 से भी कटे, यानी सबसे छोटी से छोटी। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, या आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं ना, 20 तिया 7, ठीक है, क्योंकि देखिए 20 से भी कट रहा है और 30 से भी, ये इसका एलसीएम है ना। तो ये क्या होगी टोटल कैपेसिटी होगी किसकी टैंक की, ठीक। अब ए 1 घंटे में कितना काम कर सकता है, तो 20 तिया 60, यानी 1 घंटे में कितने लीटर पानी भर सकता है 3 लीटर, ठीक है। और बी कितना कर सकता है 30 दूनी 60। तो ए और बी मिलकर के दोनों इस टैंक को कितनी देर में भर देंगे, तो टोटल कैपेसिटी बटे
टोटल इफिशियंसी, टोटल कैपेसिटी कितनी है 60, इफिशियंसी कितनी होगी ए कितनी, 1 घंटे में कितना कर रहा है 3, अभी 2, तो कितना हो गया 3 + 2 यानी कि 60/5। अगर मैं इसको कट करूं तो कितना आएगा 12 घंटे में, यानी कि हमारा टैंक भर जाएगा और आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। तो चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन आपको और कराता हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको एक क्वेश्चन समझ में और अच्छे से आ जाए। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, सेम वही है, थोड़ा सा डिजिट चेंज कर दी गई है, 15 और 20 घंटे। थोड़ा सा देखिए, दो नल ए और बी किसी टैंक को 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों नल को अगर एक साथ चला दिया जाए तो वे उस टैंक को कितनी देर में भर देंगे। तो देखिए ए कितनी देर में भर रहा है 15 घंटे में, बी कितनी देर में भर रहा है 20 घंटे में। तो हमसे क्या पूछा गया है ए और बी, ए और बी 15 और 20 कितना आ गया एलसीएम। देखिए 20 ही कम, 20 15 के पहले में आता है नहीं, 20 दूनी 40 15 के पहले में आता है नहीं, 20 दिया 60 15 के पहले में आता है, कहेंगे हाँ, तो यही क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। बस अब क्या निकालना है, तो क्या निकालना है हमें, कितने समय में ये दोनों टैंक को भर देंगे। तो टोटल कैपेसिटी कितनी है 60, इफिशियंसी कितनी हो गई 4 + 3 यानी कि 7, तो कितना आ जाएगा 7 × 8 = 56, 8 सही 4/7। तो ये क्या आ जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप खुद से करेंगे तो बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आप मुझे तुरंत बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। ए और बी, ए अगर 20 दिन में और ये अगर 50 दिन में करता है, यानी ए अगर 20 घंटे में टैंक को भरता है, बी अगर 50 घंटे में टैंक को भरता है, तो आप जल्दी से, आपकी प्रैक्टिस होगी, जल्दी से बताइए कि ए और बी कितने समय में पूरे टैंक को भर देंगे। चलिए जल्दी बताइए, आप कोशिश करिए, कोशिश करेंगे आप तभी आपको सवाल समझ में आएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी होगी, क्योंकि खुद से जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो चलिए पहले आप करके देखिए, करिए। देखिए अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करा है तो भी आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या करना था, हमें एलसीएम लेना था, 50 से कम 50, क्या 50 20 के पहले में आता है, आप कहेंगे नहीं, 50 दूनी 100, क्या 100 20 के पहले में आता है, आप कहेंगे हाँ, तो यही क्या होगा हमारा टोटल कैपेसिटी। बस 20 पंजे 100, 50 दूनी 100। ये कैसे आ रहा है मैं आपको बता दूं, 20 के पहाड़े में 100 कितनी बार आ रहा है 5 बार, 50 के पहाड़े में 100 कितनी बार आ रहा है 2 बार, बस यही है। अब क्या होगा, ए और बी कितने समय में करेंगे 100/5 और 2 7। आपको जरूरी नहीं है कि इसी तरह से आप लिखें, आप डायरेक्ट लिखें 5 और 2 7, तो 7 ही कम 7, हासिल कितना बचा 3, तो कितना हो गया 7 चौक 28/7। वैसे आप पढ़ सकते थे 14 × 7 = 98, बचा कितना 2, तो 14 सही 2/7 घंटे में क्या होगा, ये टैंक भर जाएगा और आपके क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। तो अभी तक हमने क्या करा, दो नल पे जो आधारित क्वेश्चन करे कि अगर दो नल हैं तो टैंक को कितने समय में भर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन में भी आपको ऐसा करा देता हूं कि यदि 3 नल हो तो टैंक कितने समय में भरेगा। चलिए पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब हमारे पास कितने नल हैं, 3 नल ए बी और सी, जो कितने 10 15 और 20 घंटे में किसी टैंक को भर देते हैं। क्या बात कर रही जा रही है, भरने की, अभी खाली करने की बात नहीं करी जा रही है। तो अभी क्वेश्चन क्या है, भरने पर है। भरते हैं तो तीनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में वे भर देंगे। तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना, सेम वही करना है आपको। क्वेश्चन क्या करना है, 10 15 और 20 एलसीएम लेंगे। मैंने एलसीएम लेने के लिए आपको क्या पता था, सबसे बड़ी संख्या
20 ही कम 20, 15 के पहाड़े में 20 आता है, आप कहेंगे नहीं। 10 के पहाड़े में 20 आप कहते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, दोनों की में आना चाहिए। तो 20 दूनी 40, तो 40 आता है, 15 के में नहीं आता, 10 के में तो आता है। फिर क्या करेंगे, 60, 15 के में आता है, ठीक है, 10 के में आता है, ठीक है। तो ये क्या होगा इसका एलसीएम। यह काम आपको अपने माइंड में करना है। इसके लिए क्या होगा, आपको पहाड़े याद होने बहुत जरूरी है, यानी कि टेबल आपको याद होनी बहुत जरूरी है। तो 10 छंग 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। तो ए बी और सी कितने समय में करेंगे, 60/6 और 4 10 और 3 13, 13 चौका 52, 4 सही 8/13 घंटे। और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये संख्या लिखनी है, तीर लगाने, एलसीएम लेना है, तुरंत एफिशिएंसी निकालनी है और आंसर आपका आ जाना है। ये सोच लीजिए अगर जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो 20 सेकंड में या 10 से 15-20 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं अब आपको कराने जा रहा हूं एक ऐसा नल भी इसमें लगाया जाएगा जिससे क्या होगा, इसमें पानी निकालते हैं, यानी कि खाली करने वाला नल। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए दोस्तों, चलते हैं थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन की ओर, यानी थोड़े से और भारी क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, नल ए किसी टैंक को 10 घंटे में तथा नल बी उसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, तथा एक अन्य तीसरा नल सी उसी टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है, और यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो देखिए ये भी सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन किया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, देखिए जो हमारा नल ए है, हमारे पास 3 नल है, एक ए, एक बी और एक सी। नल क्या, ए क्या काम कर रहा है, भरने का, तो प्लस। नल बी क्या काम कर रहा है, भरने का, तो मतलब क्या हो गया प्लस। सी क्या काम कर रहा है, खाली करने का, तो इसका मतलब क्या हो गया माइनस। अब नल ए कितने देर में भर रहा है, 10 घंटे में। बी कितने में भर रहा है, 20 घंटे में। और सी 30 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो करना क्या है, करना वही है जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। क्या, एलसीएम क्या क्या निकालना है, एलसीएम कौन सी संख्या का पहाड़ा पड़ेंगे, 30 ही कम 30, 20 के पहाड़े में 30 आता है, नहीं तो छोड़ दीजिए। 30 दूनी 60, 20 के पहाड़े में आता है, आप कहेंगे हाँ। 10 के पहाड़े में आता है, आप कहेंगे हाँ। तो 60 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। अब हमें क्या निकालना है, 10 के पहाड़े में कितना रहे, 10 छंग 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, सी क्या है, खाली करने वाला है, तो क्या आएगा माइनस का 2, ठीक है। अब क्या करना है, ए बी और सी, ए बी और सी क्या कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में टैंक भर दिया जाएगा, टोटल कैपेसिटी कितनी है 60। अब क्षमता कितनी होगी, देखिए ए कितना भर रहा है 6, और कितना बी कितना भर रहा है 3, तो यानी कि 6 प्लस 3, और सी कितना खाली कर रहा है 2, तो 6 और 3 कितना हो गया, 6 3 माइनस 2, 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 में से अगर 2 जाएंगे तो कितना आएगा 7। और यही क्या होगा, अगर 7 8 56, 8 सही 7/8 सही 4/7 घंटे। और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको एक चीज पता चल गई होगी, खाली करने वाले के लिए हमें क्या करना होगा, इफिशियंसी उसकी घटानी होगी, और बस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। तो आपको डरने की दिक्कत नहीं है। मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा जिससे आपको थोड़ा और क्वेश्चन समझ में आ जाए। इससे पहले आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी सेम वही है, बस मैं थोड़ा डिजिट चेंज कर दी गई है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे आपके क्वेश्चन नहीं होंगे। ए अगर 20 घंटे में, बी अगर 30 घंटे में, सी अगर 40 घंटे में खाली कर देता है तो कितने समय में टैंक भर जाएगा। तो करना वही है, ए बी और सी आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन करें, साथ ही साथ करें, बिना देखे करें, ठीक है। कितने देर में, 20 30 और 40।
ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। ये जरूरी नहीं है आपको लिखना है, मैं सिर्फ आपको समझाने की वजह से कर रहा हूँ। आप अपने अगर माइंड में भी रखेंगे तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। क्या करना है, एलसीएम लेना है। 40 दूनी 80 नहीं कटेगा तो 4 तिया 12, यानी 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12। तो आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी है, ताकि आपको क्या करना है, एग्जाम में अपना टाइम भी बचाना है ना। तो करना क्या है, ए बी और माइनस सी 120 टोटल कैपेसिटी, 6 4 10, और ये क्या होगा माइनस का 3, 10 में से 3 जाएगा कितना आएगा 7। और यही क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी कह सकते हैं, और आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, कितना बचा 1। तो ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। 17 सत्ते 119, यानी 17 से 1/7 घंटे। और ये क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप बच्चों आपको क्या है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर 2 नल हैं तो हमें किस तरह से क्वेश्चन करना है, और अगर 3 नल हैं तब हमें किस तरह से क्वेश्चन करना है। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं फिर आपको कराता हूँ अगला नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन कुछ नेक्स्ट अगले टाइप का, यानी दूसरे टाइप का। इसमें क्या कहा गया है, एक नल है जो किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, लेकिन हुआ क्या, उस टैंक की तली, यानी तली अगर आप समझ पा रहे हो तो उसका ऐसा समझ सकते हैं बेस, यहाँ कहीं क्या है, इसकी तली में क्या है, कहीं छेद है, और इस छेद होने की वजह से ये जो टैंक है वो कितनी देर में भर रहा है, 20 घंटे में भर रहा है। तो यदि टैंक पूरी तरह भरा हुआ हो, मान लीजिए पूरी तरह भरा हुआ हो, तो ये जो छिद्र है वो कितने समय में इस टैंक को भर देगा। अब आप एक चीज समझिए, इसको आपको छिद्र नहीं समझना है। आप ये समझ लीजिए, एक तो नल है ए, जो ये छिद्र है यहाँ तली में है, उसे आप क्या समझ सकते हैं, एक नल बी भी समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं, बी, जो क्या काम कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है, और ये क्या करना है, भरने का काम कर रहा है। ठीक है, तो छिद्र ना समझ के आपको क्या समझना है, आपको क्या समझना है, एक अन्य नल समझना है। अब देखिए ए क्या कर रहा है, भर रहा है, कितने समय में भर रहा है, 15 घंटे में भर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा कि छेद होने के कारण टैंक कितनी 15 की जगह क्या भरा गया, 20 घंटे में भरा गया। तो अब देखिए, जब 20 घंटे में भरा गया तो किसने भी काम करा, यानी कि ए और बी इन दोनों नलों ने काम करा, यानी ए और बी, ए ने भरने का काम करा, बी ने कम करने का काम करा। तो कितने देर में भरा गया, 20 घंटे में भरा गया। ठीक है, अब इसका क्या हो गया, टोटल कैपेसिटी निकल जाएगी। टोटल कैपेसिटी निकल जाएगी तो क्या होगा, ये 4 घंटे में भर रहा है, और 20 या 60, यानी कि ये दोनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाते हैं तो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहे हैं। ठीक है, तब आप मुझे बताइए, अगर ए 4 भर रहा है तो बी कितना काम कर रहा होगा, कि टोटल काम मतलब कि कितना लीटर पानी भर रहा होगा, बी यार मतलब निकाल रहा होगा कि कितना है, 3 आए। तो आपका क्या जवाब आ रहा होगा, एक, क्योंकि जब मैं 4 में से 1 घटाऊंगा तभी मेरा क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो आपको क्या पता चला कि बी की कैपेसिटी कितनी आ रही है, बी यानी कितना खाली कर रहा है, 1 खाली कर रहा है। तो बी मान लीजिए पूरा टैंक है, यानी तो टैंक की कैपेसिटी कितनी आ गई हमारी, 60, और बी 1 घंटे में अगर 1 लीटर पानी निकालना है तो टोटल पानी निकालने में कितना समय लेगा, 60/1, यानी कितना आएगा 60। 60 घंटे क्या लेगा, 20 टैंक को खाली करने में लेगा। आप एक काम कीजिए, अब दोबारा समझ लीजिए, ए कितनी देर में कर रहा है, 15। ए और बी, यानी क्योंकि हमने क्या कहा कि टैंक की जो तली है उसमें क्या है, छेद है, यानी ए और बी क्या काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है, 20 घंटे में ये काम हो रहा है। तो अब एक बात बताइए, तो 20 घंटे में हो रहा है तो 20 या 60, तो यानी ए और बी अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो कितने दिन में, कितने देर में, यानी कितने घंटे में, यानी 1 घंटे में कितना, 3 लीटर पानी भरा जा रहा है। और जबकि ए कितना भर रहा है, 4, तो बी कितना खाली कर रहा होगा कि 3 लीटर भरा जाए, तो आपका पता चल रहा होगा 1। तो क्या आ जाएगा, बी की कितनी आ जाएगी कैपेसिटी, 1। आप वैसे चाहें तो इसमें से इसको घटा सकते हैं,
ए में से अगर आप a माइनस बी घटाएंगे तो देखिए क्या आएगा, माइनस ए माइनस माइनस प्लस कितना आएगा बी, यानी कि 4 में से अगर मैं 3 घटाता हूँ तो 1 आएगा। तो आप डायरेक्ट बी में से आप इसको घटा सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि बी की कैपेसिटी कितनी है, यानी एक घर ने मतलब एक सॉरी बी की इफिशियंसी कितनी है, कितनी है एक, यानी बी 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल रहा है। तो इस तरीके से आप बी की क्या कर सकते हैं, कितनी देर में बी पूरे टैंक को खाली करेगा वो निकाला जा सकता है। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा जिससे आपको एक क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन सेम है, डिजिट थोड़ा चेंज है, ठीक है। क्या कहा गया है, नल ए टैंक को कितनी देर में भरता है, 20 घंटे में। टैंक की तली में छेद है, तो यानी कि छेद है तो छेद ना मान कर आप उसे क्या मान सकते हैं, दूसरी टंकी भी मान सकते हैं, यानी ए माइनस बी। छेद होने के कारण 30 घंटे में भरता है, यानी कि छेद ने भी काम करा और नल ए ने भी काम करा है, ठीक है। तो कितना हो गया, आप छेद की जगह सी भी मान सकते हैं, ठीक है, ए माइनस सी भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो कितने देर में, 30 घंटे में भरता है। तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 60, 20 या 60 और 30 दूनी 60। वैसे आप यहां से भी समझ सकते हैं, अगर ए अगर 3 है तो यहाँ 2 कैसे आएगा, जब सी का कितना होगा, सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, यानी कार्य करने की क्षमता, यानी 1 घंटे में कितना पानी भरता है, 1 लीटर पानी अगर भरता है तब यहाँ 2 आएगा। अगर आप ऐसे भी नहीं कर सकते हैं तो 3 में से 2 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 1, और यही क्या होगी, सी की वो होगी इफिशियंसी ना। अब सी कितने समय में, यानी ये छेद जो है कितने समय में इस पूरे टैंक को खाली कर देगा, टैंक कितना है हमारा 60 का, इसकी कितनी है इफिशियंसी 1, तो कितना 60 घंटे में क्या होगा, ये टैंक को खाली कर देगा छेद ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराता जिसमें 2 नल तो भरेंगे और तीसरा नल उसे क्या करेगा, खाली करेगा, ये आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। अब मैं आपको एक और अगला टाइप का क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपको एक क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी तक जो हमने क्वेश्चन करा था इससे पहले वाला वो 2 नल का था, अब इसमें क्या है 3 नल है। देखिए यदि 3 नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक कितनी देर में भरता है, 12 घंटे में भरता है। यदि इनमें से कोई एक नल उसी टैंक को 15 घंटे में तथा उसी दूसरा नल 10 घंटे में भर सकता है, तो तीसरा नल उसी टैंक को कितने समय में भरे, मतलब क्या करेगा, खाली कर देगा। इसमें क्या चीज दी गई, 3 नल हैं, कितने नल हैं, 3 नल हैं, मान लीजिए ए बी और सी। ए और बी तो भरने का काम कर रहे हैं, तीसरा सी क्या कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, खाली करने का। तो ये खाली करने वाला मतलब तो तीनों नल कितनी देर में भर रहे हैं, 12 घंटे में भर रहे हैं टैंक को ना। अच्छा जो पहला वाला नल है मान लीजिए ए है, वो कितनी देर में भर रहा है, 15 घंटे में। अब बी कितने में भर रहा है, 10 घंटे में, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा गया है कि जो तीसरा नल है यानी कि ये सी, कितने समय में क्या करेगा, इस पूरे टैंक को खाली कर देगा। तो इसमें हमें करना क्या है, करना कुछ नहीं है, जैसे हम पहले करते आ रहे थे वही करना है। हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 15, 15 दूनी 30, 12 के पहाड़ा में नहीं आता, 15 चौका 60, 15 तिया 45 नहीं आता, 15 चौका 60, तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 10 छंग 60। एक चीज समझिए, अब मुझे आप बताइए ये 12 है ना, ए कितना है 4, बी कितना है 6, ऐसा क्या मान रखूं सी का कि 5 आ जाए। आप कहेंगे 6 4 10, 10 में से अगर मैं 5 घटा दूं तो क्या आ जाएगा, मेरा 5 आ जाएगा। तो आपको क्या पता चल गया, सी की 1 घंटे में कितना पानी निकाल खाली कर रहा है वो, 5, ठीक है। अगर आप ऐसे भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस यानी कि 4 प्लस 6, इन इसमें से यानी 4 और 6 में से क्या घटा देना है, 5, तो कितना आ जाएगा 5।
आप ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी आप इस तरह से भी अलग 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 रख देंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब सी कितने समय में खाली करेगा, टोटल कैपेसिटी कितनी है 60, सी की कितनी है, 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है 5, तो काटेंगे कितना आएगा 12, यानी कितना 12 घंटे में क्या कर देगा सी इस पूरे टैंक को खाली कर देगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं एक बार इस क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन को करा देता हूं ताकि आपको और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन सेम है, डिजिट थोड़ा चेंज कर दी गई है। 3 नल है, कितने घंटे में भरते हैं 12 घंटे में। एक नल उसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल 20 घंटे में भर सकता है। अगर तीनों नल, तीसरा नल उसी टैंक को क्या कर सकता है कितने समय में खाली कर देगा। तो क्या करना है भाई, ए बी और सी तीनों नल कितने में भरना है 12 घंटे में। ए कितनी देर में भर रहा है 10, बी कितने में भर रहा है 20। क्या करना है हमें, वही काम करना है, एलसीएम निकालना है, कितना आएगा 60, 12 पंजे 60, 10 छम 60 और 20 तिया 60। तो चाहे तो आप एक काम कर लिए 6 3 9, 9 में से 5 घटा लिए कितना आएगा 4, वरना तो चाहे तो आप ऐसे भी देख सकते हैं 6 और 3 कितने हो गए 9, और ऐसा मैं क्या घटाऊं कि मेरा 5 आ जाए, तो आप कहेंगे 4। वैसे आपको ज्यादा इजी यही रहेगा, 6 में से 6 और 3 9, 9 में से 5 दिया कितना आया 4। तो सी की कितनी आ गई 4। बस अब क्या करना है 60/4। अगर ए पूरी कैपेसिटी टैंक की 60 लीटर है और सी 1 घंटे में 4 लीटर पानी खाली कर सकता है, तो पूरे टैंक को खाली करने में कितना लगेगा 15 घंटे। तो 15 घंटे में क्या हो जाएगा पूरा टैंक खाली हो जाएगा और आपके इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा ये आंसर। तो आपने देखा टंकी और टैंक या हौज भी कह सकते हैं, पाइप और टंकी पर आधारित कितने किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो आपको कभी कभार एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए ज्यादा मिलेंगे, जैसे कि इसमें एक साथ तीनों नल दे दिए, 2 नल दे दिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मोस्टली मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 नल हैं ए और बी, किसी टैंक को 15 घंटे व 20 घंटे में भर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको कल इस टाइप के क्वेश्चन कराया भी था। यदि दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो बताइए ए को कितनी देर बाद बंद किया जाए कि पूरा टैंक 10 घंटे में भर जाए। देखिए एक बात समझिए आप, थोड़ा सा ना क्वेश्चन को करने से पहले एक बात बताइए, ये क्या है, ये टैंक है साहब, ठीक। नल ए जो है, ए नल जो है 15 घंटे में इस टैंक को भर सकता है, ठीक। नल बी इस टैंक को कितनी देर में भर सकता है 20 घंटे में भर सकता है, ठीक। इतनी बात तो हमारे समझ में आ गई। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि दोनों नल को खोला तो एक साथ गया, यानी कि यहां से जो नल खोले गए हैं ए और बी एक साथ काम करना शुरू करा इन्होंने, ठीक है। लेकिन क्या है, एक चीज बताइए, इन्होंने क्या कहा कि ए को कितनी देर बाद, यानी कि समझ लीजिए यहां कहीं ए को बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया, ए को बंद कर दिया गया। तब आगे काम कौन करेगा, बी। कौन करेगा, बी। तो आपको इस फिगर को देख के एक चीज पता चल रही होगी, अच्छा पूरा काम कितनी देर हुआ, यानी पूरे टैंक को कितनी देर में भरा गया 10 घंटे में। कितने में 10 घंटे में। तब एक बात बताइए आप मुझे कि पूरे टैंक को 10 घंटे में भरा गया, तो पूरे 10 घंटे देखिए यहां भी बी ने काम करा, अरे यहां भी बी ने काम करा। कितनी देर काम करा बी ने, यानी कि बी ने कितने घंटे काम करा 10 घंटे बी ने काम किया। तो अब हमें क्या करना है, एक चीज हमें पता चल गई कि हमें क्या पता चल गया कि बी ने पूरे टाइम काम करा है, ए ने कम समय काम किया है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, करना में वही होगा जो हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। क्या, ए और बी, ए 15 घंटे में भर सकता है, बी 20 घंटे में भर सकता है। इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मैंने आपको बताया था
20 का पहाड़ा पढ़ेंगे जो बड़ी डिजिट होगी, 20 ही कम 20, 15 के पहाड़े में 20 आता है? आप कहेंगे नहीं। फिर 20 दूनी 40, 40 आता है 15 के पहाड़े में? आप कहेंगे नहीं। 20 या 60, 15 के पहाड़े में 60 आता है? आप कहेंगे हाँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है। 15 चौका 60 और 20 थिया 60। ये क्या हो गया आपके, ये हो गया टर्म नल ए की इफिशियंसी और ये हो गया नल बी की इफिशियंसी। तो अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि नल जो बी है उसने कितने घंटे काम करा, 10 घंटे। और 1 घंटे में नल बी कितना पानी भर सकता है, 3 लीटर। तो 10 घंटे में कितना भरेगा, 30, ठीक है। अब एक बताइए टोटल काम कितना था, 60। जब टोटल काम 60 था, मतलब टोटल कैपेसिटी कितनी थी, 60 थी, ठीक है। और बी ने इसमें कितना कर लिया, बी ने जो है 30 लीटर भर दिया पूरे 10 घंटे में। तो बच ए कितना भरेगा, सीधी सी बात है, जब मैं इसको माइनस करूंगा कितना बचेगा, 30। यानी कि अगर 60 में से 30 बी ने भर दिया है तो बचा हुआ 30 कौन भरेगा, ए। और ए जब भरेगा तो ए 1 घंटे में कितना भर रहा है पानी, कितना भर रहा है, 4 लीटर। तो 30 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, 4 से आप इसको भाग कर देंगे, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी कि 7.5 घंटे ए को, 7.5 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाएगा। और आपको क्या होगा, क्या पता चल जाएगा कि 7.5 घंटे के बाद अगर आप बंद कर देंगे तो टोटल टैंक 10 घंटे में भर जाएगा। और आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आपको अगर निकालना होगा, जैसे आपको एग्जाम में करना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सीधा ये निकाल लेना है ना, 15 20 का एलसीएम 60, ए की इफिशियंसी बी की इफिशियंसी। फिर हमें क्या देखना है, किसको बंद, किसने, बी ने जो है पूरे टाइम काम करा है, तो बी ने कितने घंटे काम किया, 10 घंटे काम किया। 1 घंटे में बी कितना काम कर रहा है, यानी कितना पानी भर रहा है, 3। तो कितना भर दिया, 60 में से उसने 30 उसने भर दिया, तो कितना बचा, 30। और ये 30 कौन भरेगा, ए भरेगा। 1 घंटे में कितना भरता है, 4। तो जब 30 भरने में कितना समय लगेगा, 7.5 घंटा। यही क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं कराता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं पहले। दो नल ए और बी हैं, किसी टैंक को 30 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, परंतु टैंक भरने से 10 घंटे पहले ए को बंद कर दिया जाता है, तो बताइए टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन में था कि कितने समय बाद बंद करा जाए ए को। अब इसमें क्या है कि इसमें ए को पहले ही बंद कर दिया गया है, कितने घंटे पहले, 10 घंटे पहले। देखिए सबसे पहले तो इसमें हमें वही करना है, 30 40 ए और बी, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 40 दिया 120 और 3 चौक 12, यानी कि 30 चौक 120 और 40 दिया 120। ये तो हो गया आपका ना, ये आ गई ए की इफिशियंसी और ये आ गई बी की इफिशियंसी। अब क्या करना है, अब हमें देखना है, थोड़ा माइंड लगाना है। देखिए क्या कहा गया है, मान लीजिए यहां से दोनों ने एक साथ काम करना शुरू करा, ए और बी ने क्या करा, ए और बी ने मतलब समझ लीजिए नल ए और बी ने एक साथ क्या करना, टंकी को भरना शुरू करा। अब एक बात बताइए, क्या कहा गया कि 10 घंटे पहले ए को बंद कर दिया गया। कितने घंटे पहले, 10 घंटे पहले ए को बंद कर दिया गया, यानी ए यहां नहीं है इस 10 घंटे के दौरान। तो यहां कौन होगा, यहां कौन होगा, बी। कौन होगा, बी। बी 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है, कितना भर रहा है, 3। तो बताइए 10 घंटे में कितना भरेगा, 10 गुणा 3 कितना भरेगा, 30। टोटल कैपेसिटी कितनी है, यानी पानी टंकी में कितना आना है, 120। तो अगर बी यहां पर 30 भरेगा तो 120 हमारा टोटल पानी था, 30 भर चुका 20, तो कितना बचा, 90। 90 कौन भरेगा, अब आपको पता ही चल रहा होगा देखने से ना, ऊपर कौन है, ए और बी। कहां, मतलब ए और बी ने ही क्या करना था, पानी भरना शुरू करा था। ए और बी 1 घंटे में कितना भर सकते हैं, 4 और 3 7। तो उस 7 से क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे। भाग करेंगे कितना आएगा, 12 7 84। एलसीएम कितना, वो
रिमाइंडर कितना बचा 6/7। तो आपको क्या पता चला 12 सही 6/7 घंटे यहाँ लग रहे हैं, 10 घंटा यहाँ लग रहा है, तो 12 और 10 22 सही 6/7 घंटे इस पूरे टैंक को भरने में लगेंगे। और यही क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था, बताइए टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो 12 सही 6/7 घंटे यहाँ लग रहे हैं, 10 घंटे यहाँ लग रहे हैं, टोटल समय कितना लग रहा है 22 सही 6/7 घंटे। तो आपने देखा इस तरीके से इस क्वेश्चन को करा जा सकता है। आप इस टाइप का एक ग्राफ बनाइए और आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे क्या हो आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको ये क्वेश्चन और आसानी से समझ में आ जाए। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने इससे पहले किया, बस इसमें थोड़ा डिजिट चेंज कर दी गई है। इसमें क्या कहा गया है, दो नल हैं ए और बी, ए 25 घंटे में भरता है और बी 40 घंटे में अगर टैंक को भर सकता है तो 25 और 40 ए और बी। ठीक है, उसके बाद क्या कहा, यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए परंतु टैंक भरने से 16 घंटे पहले ए को बंद कर दिया जाए, तो अब बताइए क्या करेंगे। अब इसमें क्या देखेंगे, इसका भी एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आएगा 200, 25 अट्ठे 200 और 40 पंजे 200। ठीक है, ए और बी का क्या आ गया, नल ए और नल बी की क्या आ गया, ये इफिशियंसी आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, मान लीजिए यहाँ से ए और बी ने काम करना शुरू करा, यहाँ काम समाप्त हुआ। काम समाप्त होने से कितने घंटे पहले, 16 घंटे पहले ए ने क्या करा, काम को छोड़ दिया। जब ए काम पर नहीं है तो काम पर कौन होगा, यानी कि समझ लीजिए नल अगर ए काम नहीं कर रहा है तो कौन काम कर रहा है, नल बी काम कर रहा है। और नल बी 1 घंटे में कितना काम कर रहा है 5, तो 16 घंटे में कितना करेगा, 16 गुणा 5 कितना करेगा 80। टोटल कैपेसिटी कितनी, यानी टोटल कितना पानी भरा जाना है 200 लीटर। 80 लीटर अगर बी ने भर दिया तो यहाँ कितना बचेगा 120 लीटर। अब ये बताइए यहाँ पर कौन कौन है, कौन कौन से नल हैं, यहाँ पर नल ए भी है, नल बी भी है। नल ए और बी दोनों 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 8 और 5 13, तो 120 लीटर पानी भरने में कितना समय लेंगे, 13 सत्ते 13 नम्मा 117, तो कितना आएगा 9 सही कितना बचेगा 3/13। ठीक है, और यहाँ कितने घंटे ले रहा था ये 16, तो 16 और 9 25 सही 3/13 घंटे इस पूरे टैंक को भरने में लगेंगे। और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आपको डरना नहीं है, बस एक पूरी लाइन खींचनी है, समझ सकते हैं जहां टंकी भरी जा रही है उससे कितने घंटे पहले, 16 घंटे पहले। कौन काम नहीं कर रहा था, ए। कौन कर रहा था, बी ने कितना काम करा 16 घंटे में 5 की स्पीड से, यानी 5 एक घंटे में कितना पानी भर रहा है 5, तो कितना हो गया 80। 200 में से अगर 80 निकलेगा कितना बचेगा 120। अब 120 पानी भरने में कौन कौन भरेगा, ए और बी 1 घंटे में कितना कर रहे हैं 8 और 5 13, 13 नम्मा 117, कितना बचा 3। मैं आपको बता दूं ये कैसे आता है, अगर किसी को पता ना हो, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको क्या है पहाड़ याद होनी चाहिए जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो। 13 नम्मा 117, कितना बचा 3, तो कैसा आया ये 13 सही सॉरी 9 सही 3/13, 9 सही देखिए 9 सही 3/13, 9 सही 3/13, 9 और 16 कितना होता है 25, 25 सही 13/3 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको कराता हूँ नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शायद एग्जाम में अगर आपके आ जाए तो शायद आप इसे छोड़ करके आ जाएं, लेकिन जब आप इसे कर लेंगे तो आप इसे छोड़ करके नहीं आएंगे। देखिए दो नल हैं ए और बी जो 20 और 30 घंटे में नल मतलब एक टैंक को भर सकते हैं यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ देखिए यहाँ से क्वेश्चन बदल रहा है, जब टैंक का 1/3 भाग भर जाता है, यानी कि टैंक का 1/3 हिस्सा जब भर जाता है तो टैंक की तली में क्या हो जाता है, छेद हो जाता है। यानी जो टैंक है उसमें क्या हो जाता है, बिल्कुल नीचे तली में क्या हो जाता है, छेद हो जाता है, जिसमें से दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग, मान लीजिए अगर दोनों नल यानी ए और बी कितना 1 घंटे में अगर 9 लीटर पानी भर रहे हैं तो जो छेद है
वो इसका 1/3 भाग यानी कि 3 लीटर क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो बताइए टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करते हैं। सबसे पहला बेसिक तो वही है कि हमें क्या निकालना है, 20 और 30, इसका क्या निकालना है, एलसीएम कितना आ गया 60, 20 या 60, 30 दूनी 60, ठीक है। तो ए कितनी देर में भर रहा है, मतलब ए 1 घंटे में 3 और बी 2, ठीक है। यानी ए और बी की अगर मैं बात करूं तो कितना भर रहे हैं 1 घंटे में 5। अब आगे क्या है, अभी आगे क्या कहा गया है कि जब टैंक का 1/3 भाग भर जाता है, 1/3 भाग यानी कि 60, टोटल टैंक में कितना पानी है 60 लीटर, 1/3 भाग भर गया यानी कि कितना 20 लीटर पानी भर गया। 20 लीटर पानी किसने भरा, किसने भरा, ए और बी ने। कितने समय में भरा, ए और बी कितने 1 घंटे में कितना भर रहे हैं 5, कितना 4 घंटे में क्या हुआ, इन्होंने 20 लीटर पानी भर दिया, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, अब आगे पढ़ते हैं। तो टैंक की तली में एक छेद हो जाता है जिसमें से नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का लगभग कितना 1/3 भाग निकलता है। तो सी कितना हो जाएगा, सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, ये बताइए। ए भरे जाने वाला पानी कितना है 3 और 2 कितना हो गया 5 है ना। और कितना निकल रहा है सी, यानी जो खाली करने वाला छेद है या नल भी समझ सकते हैं। तो ये कितना निकाल रहा है 1/3 भाग, कितना, यानी कि ये 5/3 भाग क्या कर रहा है निकाल रहा है। तो निकाल रहा है तो हमने माइनस लगा लिया। अब एक बात बताइए, जब 60 में से 20 भर लिया गया, ठीक है, 60 में से 20 भर लिया गया, तो a प्लस बी माइनस सी, सी क्या है हमारा छेद, भी समझ सकते छेद है ना, सी को हमने क्या मान लिया छेद मान लिया, ठीक है। तो ए बी और सी यानी कि ये तीनों नल भी समझ सकते हैं, तो तीनों कितना काम करेंगे 20 तो कर लिया, यानी 20 लीटर पानी तो भरा जा चुका। अब कितना लीटर भरा जाना है 40। 40 भरने के लिए कौन कौन चाहिए हमें, 40 भरने की चाहिए ए बी और सी। ए की कितनी है, ए कितना भर रहा है 1 घंटे में, कितना भर रहा है 3, बी कितना भर रहा है 2 और सी कितना निकाल रहा है 5/3। 5 5 दिया 15 माइनस 5/3 यानी कितना आ गया 10/3। तो 40 लीटर पानी भरने के लिए कितना समय लगेगा, इन सब की इफिशियंसी कितनी है 10/3। तो 10/3 को हम यहाँ इसके बटे में रख देंगे, 3 चला जाएगा ऊपर, 40 गुणा 3/10। तो ये क्या होगा 0 से 0 कट जाएगा, कितना आएगा 12 घंटे। अच्छा ए और बी यहाँ कितना समय ले रहे थे, पहले कितना 4 घंटे लिया गया, बाद में कितने घंटे लिए गए 12 घंटे। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया 4 + 12 यानी कि 16 घंटे। यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपने देखा, अगर आपने इससे पहले ये क्वेश्चन नहीं किया होता तो आप शायद से क्वेश्चन नहीं कर पाते। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो डरने की आवश्यकता नहीं, आप वीडियो रिवाइंड कीजिए और इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए। अगर फिर भी नहीं आता तो मैं आपको एक क्वेश्चन इसी के टाइप का और करा देता हूँ। चलिए पहला आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपकी इस क्वेश्चन की और प्रैक्टिस हो जाए। देखिए क्या है, करना वही है जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में किया था, सेम वही करना है कि ए कितने घंटे में भर रहा है 18 घंटे में और बी कितने घंटे में भर रहा है 24 घंटे में, है ना। तो कितना हो गया इसका एलसीएम 72, 18 चौक 72 और 24 तिया 72 ना। तो 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर रहा है, बी कितना भर रहा है 3। यहां तक तो ये काम हमें करना ही है, लेकिन अब उसके बाद क्या होगा, जब टैंक का 1/4 भाग भर जाता है, यानी कि ए और बी, टैंक कितना, टैंक पूरा 72, 72 का कितना 1/4 भाग जब भर जाता है तो कितना आएगा 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32 यानी कि 18। यानी 18 लीटर पानी जब भर जाता है तो क्या होता है टैंक में छेद हो जाता है, ठीक है। तो जब टैंक में छेद हो गया और दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/5 भाग निकलता है, तो सी कितना पानी निकाल रहा है, देखिए दोनों नल क्या है, उन्होंने क्या कहा है दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/5। तो 4 और 3 कितना हो गया 7 का कितना 1/5,
5, यानी कि माइनस का 7/5 भाग क्या हो रहा है, निकल रहा है। जैसे ही छेद हुआ तो ए, बी और सी यानी कि छेद में यानी इन तीनों ने काम करना शुरू कर दिया। और एक बात बताइए, 18 लीटर पानी भरा जा चुका है 72 में से, तो कितना पानी और भरा जाना है, 54 लीटर पानी और भरा जाना है। ठीक है, अब क्या है, एक बात बताइए, ए, बी और सी। ए कितना समय ले रहा है, 4, बी कितना ले रहा है, 3, और सी कितना, 7/5। तो 4 और 3 7, 7/5 और 5 7 35 माइनस 7 कितना आएगा, 28/5। यानी कि ए, बी और सी यदि तीनों एक साथ काम करें तो 1 घंटे में 28/5 पानी भरा जा सकता है। तो 54 लीटर पानी को भरने में कितना समय लगेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 28/5 से हमें क्या करना होगा, भाग देनी होगी। जब 28/5 से भाग देनी होगी तो 28 नीचे रह जाएगा और 5 ऊपर चला जाएगा। 2 से काटता हूं तो 14 आएगा, ऐसे काटता हूं तो 27 आएगा। 27 पंजे कितना होता है, 135/14। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना हमें टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको पता चल गया कि ए और बी कितने लीटर पानी भरना है, 18 लीटर। तो ए और बी 1 घंटे में कितना कितना भरते हैं, 4 और 3 7। तो 4 और 3 7 अगर भरते हैं तो ए और बी को 18 लीटर पानी भरने में कितना आएगा, 7 से इसको भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा घंटे। तो यानी कि स्टार्टिंग में कितने घंटे लगे, 18/7, और बाद में कितने लगे, 135/14। अब अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो टोटल टाइम के लिए क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे, 7 दूनी 14, तो 18 दूनी 36, और ये आ गया 135, 14 का 14। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 35 और 35 70, यानी कि 171, 171/14। जब 171 को 14 से भाग करा जाएगा तो कितना आएगा, 12 सही 3/14 घंटे। यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपने देखा कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को करा जा सकता है। बस मेन चीज क्या है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन आपने कर रखा है, लेकिन ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके। अगर आप इसको एक बार समझ लेंगे तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है, नल ए किसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है तथा नल बी उसी टैंक को 5 घंटे में भर सकता है तथा दोनों नलों को एक साथ चलाया गया, लेकिन अन्य एक तीसरा नल सी भी है जो टैंक को खाली करने का काम करता है, जिसे गलती से चला दिया गया और टैंक को भरने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। यानी कि जितना समय ए और बी ले रहे थे उससे 1 घंटा अधिक अगर ये तीनों नलों को एक साथ चला दिया जाता है तो 1 घंटा अधिक लगता है। तो ये पूछ रहे हैं भरे हुए टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, क्या है हमारा, ए और बी, ए कितने घंटे में भर रहा है, 20 में, और बी 5 में, तो कितना आ गया ये, 20। ठीक है, 20 ही कम 20 और 5 × 20, तो टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी हो गई, 20। ए और बी की अगर मैं बात करूं, अगर 20 टैंक की कैपेसिटी है और दोनों मिलकर के अगर 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहे हैं, तो टोटल टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे, ये लेंगे साहब 4 घंटे। अगर ए और बी हो तो कितना घंटे का समय लिया जाएगा, 4 घंटे। लेकिन क्या हुआ, एक टंकी तीसरी सी भी है, एक नल है तीसरा सी जो खाली करने का काम करता है, वो गलती से खुला रह गया। अब जब खुला रह गया तो क्या हुआ, यानी कि कितने नल हो गए हमारे, ए बी और सी खाली करने का काम, तो कितने समय ले रहा है, क्या कहा गया है, 1 घंटा अधिक का समय लेता है। तो ये कितना का समय ले रहा है, टोटल 4, तो अब कितना लेगा, 1 घंटा अगर अधिक हो जाएगा तो कितना लेगा, 5। टैंक की कैपेसिटी 20 ही है, तो 5 से जब इसको डिवाइड करूं कितना आएगा, 4। तो ए
बी और सी, यानी अगर तीनों नलों की अगर हम क्या निकाल लें, एफिशिएंसी निकाल लें, यानी कि कितने एक घंटे में कितना लीटर पानी भर सकते हैं, तो कितना आता है 4। वैसे तो मैंने आपको बता रखा 1 और 4 को जोड़ करके घटा दीजिए, जो आएगा वो सी की यानी कि तीसरे नल की आ जाएगी। लेकिन आप क्या करना है, देखिए ए कितना, 1 घंटे में 1, बी 1 घंटे में कितना 4, तो ऐसा क्या घटा है कि 4 आ जाए, तो अगर मैं 1 घटा देता हूँ तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी सी 1 घंटे में कितना 1 लीटर पानी क्या कर देता है, निकाल देता है। तो पूरा टैंक कितने लीटर का है, 20, कितने का है 20 लीटर का। तो सी को खाली करने में कितना समय लगेगा, अगर 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकालना है तो 20 लीटर पानी निकालने में कितना समय लगेगा, 20 घंटे। और यही क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपने देखा कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को करा गया। लेकिन क्या है, लेकिन जब तक आपको क्वेश्चन पता ना हो तब तक आप नहीं कर सकते, इसका करने का तरीका नहीं पता हो। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन क्या है, नल ए किसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल बी उसी टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है। अगर दोनों नलों को बारी बारी से चलाया जाता है तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। बारी बारी से चलाए जाने का मतलब ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए पहले क्या हुआ, 1 घंटे के लिए क्या करा गया, किसको चलाया गया, नल ए को चलाया गया, उसके 1 घंटे के लिए, उसके बाद फिर बी को चलाया गया, फिर उसके बाद किसको चलाया गया, ए को, फिर किसको, बी को। ये प्रोसीजर जब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा टैंक पूरा नहीं भर जाता। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। क्वेश्चन वही है, सेम पुराना मेथड ही है। सबसे पहले हमें वही काम करना है, ए और बी। ए कितने घंटे में भर रहा है 20 में, और बी 30 में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो खाली कर रहा है तो इसका माइनस लिख लीजिए, ठीक है। अब इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। अगर आप आज नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ एलसीएम कैसे लिखना है। देखना है क्या 20 के पहाड़े में 30 आता है, आप कहेंगे नहीं, 30 दूनी क्या होगा, 30 का पहाड़ा पड़ा जाएगा ना, 30 दूनी 60, 20 के पहाड़े में 60 आता है, आप कहेंगे हाँ, तो ये क्या हो गया इसका एलसीएम, ठीक है। अब 20 के पहाड़े में 60 कितनी बार आता है, 3 बार, और 30 के पहाड़े में 60 कितनी बार आता है, 2 बार। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है ए 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है तथा बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकाल लेता है, यानी खाली कर देता है। अब हमसे क्या कहा गया है, दोनों नलों को बारी बारी से चलाया जाता है। मान लीजिए ए 1 घंटे में कितने में, 1 घंटे में कितना 3 पानी भर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगले घंटे में कितना चला गया, अगले घंटे में चला गया साहब बी को, बी कितना खाली कर रहा है, 2 खाली कर रहा है। अगर हम दोनों को जोड़ दें, ए और बी 2 घंटे में एक साथ कितना पानी भर रहे हैं, आप कहेंगे 1 लीटर। क्यों, क्योंकि देखिए अगर मैं मान लीजिए 2 घंटे की बात करता हूं तो ए ने 3 लीटर भरा, उसके बाद बी चलाया गया, बी ने 2 लीटर कम कर दिया, तो कितना 2 घंटे में कितना पानी भरा गया, 1। और हमें पानी कितना भरना है, हमारी टोटल कैपेसिटी कितनी है, टोटल कैपेसिटी है हमारी टैंक की 60, हमें पानी कितना भरना है 60 लीटर। तो 60 लीटर भरने के लिए इसमें मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं, मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं कि साहब 2 घंटे में अगर 1 लीटर भरा जा रहा है तो 60 लीटर भरने में क्या करेंगे, वो क्या करते हैं, सीधा सीधा करते हैं, इसकी गुणा कर देंगे 60 से तो 60 लीटर आ गया, और इसकी भी गुणा कर देंगे 60 से तो क्या होता है 120 घंटे में साहब 60 लीटर पानी भरा जाएगा। और क्या करते हैं, जल्दीबाजी के चक्कर में सवाल गलत कर देते हैं। ये सवाल ऐसे नहीं होगा। एक बात बताइए, कितना 57 लीटर आपने क्या करा, पानी भरा, कितना 57 लीटर आपने पानी भरा। 57 लीटर पानी को भरने में कितना घंटे लगेंगे, 57 से इधर भी गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 57 दूनी 114 घंटे में कितना 57 लीटर पानी भरा गया। अब एक बात बताइए, जब 57 लीटर पानी भर लिया गया, यानी कि टैंक में 57 लीटर पानी भर लिया गया, और उसके बाद एक बार बताइए, अब इसके बाद किसकी बारी आएगी, सीधी सी बात है, पहले ए ने भरा उसके बाद बी ने भरा, ऐसी 114 घंटे तक हमारा एक मतलब प्रोसीजर चलता रहा। तो एक बार बताइए, उसके बाद बी के भरने के बाद कौन आएगा, ए आएगा। ए कितना पानी भरेगा, कितना पानी भरेगा, ए भरेगा 3। अगर वो जब 3 लीटर पानी भरेगा 1 घंटे में तो कितना पानी आ जाएगा, 60 लीटर पानी
आ जाएगा कितने घंटे में, 115 घंटे में कितना आ जाएगा, 60 लीटर पानी आ जाएगा। तो अब एक बात बताइए, जब यहां पर 60 लीटर पानी भरा जा चुका है तो अब हमें क्या जरूरत है कि इस टैंक बी से काम करवाया जाए, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था, टैंक कितने समय में भर जाएगा, तो कितने में, 115 घंटे में टैंक भर जाएगा। तो आपको यही ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि यहां पर कितना कम है, यानी कि अगर इसको क्या कर देना, ये पूरी कैपेसिटी में से ये कम करके आप लिख लीजिए और उतने ही समय के लिए आप लिख लीजिए, क्योंकि अगली बारी जब आएगी वो एक ही आएगी, एक ही बारी आएगी, क्योंकि 57 लीटर पानी भरने के बाद जब एक ही बारी आएगी तो एक कितना लीटर पानी भर देगा, 3 लीटर पानी भर देगा। जैसे ही 3 लीटर पानी भरेगा तो टैंक में कितना पानी आ जाएगा, 60 लीटर। और टैंक की कितनी कैपेसिटी है, 60, यानी टैंक में कितने लीटर पानी आ सकता है, 60। जैसे ही 60 लीटर यानी पूरा टैंक भर गया तो हमें किसी नल की आवश्यकता नहीं होगी और यही क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। मोस्टली क्या करते हैं, मोस्टली ये गलती करते हैं कि क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं कि सीधे यहाँ 60 से गुणा करी और क्या करते हैं, सीधा 60 से इधर गुणा करी, 120 घंटे आप देखेंगे और यही आपको एक ऑप्शन में भी दिखाई देगा और आप तुरंत क्या करते हैं, उसे टिक करते हैं और कहते हैं कि वाह क्वेश्चन हमारा ठीक हो गया। जब घर आते हैं तो पता चलता है कि क्वेश्चन गलत हो गया। तो लेकिन आपको ये काम नहीं करना है, तो फिलहाल आप ये क्वेश्चन समझिए, उसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दो नल ए और बी किसी टैंक को क्रम से 20 और 12 घंटे में भर सकते हैं तथा एक अन्य तीसरा नल है जो उसी टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है तथा यदि नल ए हमेशा खुला रहे, क्या कहा गया है, नल हमेशा ए जो है हमेशा खुला रहेगा, लेकिन नल और बी और सी बारी बारी से चलाए जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम वही काम करेंगे जो हम करते हुए आ रहे हैं। ए बी और सी, ए कितने घंटे में कर रहा है, 20 घंटे में, बी 12 घंटे में और सी क्या कर रहा है, 15 घंटे में उसे क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना आएगा, 60, 20 दिया 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। ठीक है, ये तो आ गया हमारा इसकी ए और बी और सी की इफिशियंसी, यानी 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है, बी 5 लीटर और सी 4 लीटर निकाल देता है। तो इसमें हमसे क्या कहा गया है, यदि नल ए हमेशा खुला रहे, यानी कि ए तो हमेशा खुलना है, ठीक है, ए हमेशा रहेगा खुला हुआ, लेकिन बी और सी बारी बारी से काम करें, यानी एक बार ए के साथ बी काम करे और एक बार सी काम करे। तो 1 घंटे में देखिए ए और बी मिलकर के कितना कर रहे हैं, कितना पानी भर रहे हैं 1 घंटे में, 8 लीटर है ना। बी और सी कितना कर रहे हैं, कितना, 5 में से 1 गया, 5 में 4 गया, 1 लीटर, सॉरी, ए और सी कितना कर रहा है, ए कितना 3 लीटर पानी भर रहा है और सी 4 लीटर कम कर रहा है, तो कितना आएगा, 1 लीटर पानी निकल रहा है। अब एक बार बताइए, 2 घंटे में कितना पानी भरा गया, 7 लीटर। टोटल कैपेसिटी कितनी है, कितनी है, 60 लीटर, यानी कि एक टोटल हमें कितना पानी भरना है, 60 लीटर पानी हमें भरना है। तो देखिए इससे पहली वाली संख्या देखिए, अगर मैं 60 में से 8 घटा दूं तो कितना बचेगा मेरे पास, 52। अब मुझे टेबल पढ़ना है 7 का, इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम ना हो। तो 7 का अगर मैं टेबल पढ़ता नहीं पहाड़ा पढ़ता हूं तो 7 अट्ठे 56। तो क्या करूंगा मैं, 8 घंटे यानी कि गुणा 8 कर देंगे, इसको भी गुणा 8 कर देंगे, तो 8 दूनी 16 घंटे में कितना पानी भरा जाएगा, 56 लीटर पानी भरा जाएगा। अभी और कितना पानी चाहिए मुझे, कैपेसिटी में है 4। अब ए और सी के टर्न के बाद किसका टर्न आएगा, ए और बी का। ए और बी 1 घंटे में कितना पानी भर रहे हैं, 8 लीटर। तो 4 लीटर पानी भरने में कितना समय लेंगे, कितना लेंगे, 0.5 यानी आधा घंटा। तो आधे घंटे में कितना भर देंगे, 4 लीटर, और 60 लीटर भरने में कितना समय लग जाएगा, 16.5 घंटे इस टैंक को भरने में लग जाएंगे। तो आपने क्या देखा कि अगर बारी बारी से, यानी कि ए के साथ बी और सी अगर बारी बारी से अगर काम करें यानी पानी भरें तो किस तरीके से क्वेश्चन होगा, और अगर ए और बी अलग अलग हैं तो बारी बारी से किस तरीके से होंगे, वो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा और आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन, 3 नल हैं ए बी और सी
किसी टैंक को 15 घंटे, 30 घंटे और 40 घंटे में क्या कर सकते हैं, हमें भर सकते हैं, यदि तीनों नलों को ए बी सी को क्रम से 6 बजे, 8 बजे और कितने 10 बजे खोला जाए। क्रमशः में मैंने आपको बताया था कि क्रमशः में क्या होता है, जो पहले होगा वही उसका, जैसे ए को 6 बजे, बी को, उसके बाद बी का नंबर है तो 8 बजे और सी को 10 बजे खोला जाता है, तो टैंक कितने बजे भर जाएगा। इसमें वही काम करना है हमें, सबसे पहले सबसे बेसिक काम हमारा वही है जो हम करते हुए आ रहे हैं। 15, 30, 40 कितना हो गया, इसका एलसीएम कितना आएगा 120, 15 120, 3 चौक 12 और 40 दिया 120। तो देखिए अब इसमें हमें करना क्या है, मान लीजिए यहां 6 बजे क्या करा मैंने, 6 बजे नल ए को खोल दिया, ठीक है, वही कहा है इन्होंने। उसके बाद यहां पर बी को, बी है, बी को कितने बजे खोल दिया 8 बजे। उसके बाद यहाँ नल सी को खोल दिया जाता है, सी को कितने बजे खोल दिया जाता है 10 बजे। एक बात समझिए, एक बात बताइए मुझे, यहां से यहां तक किसने, कौन सा नल चल रहा है यहां तक, आप कहेंगे ए। कितने घंटे चला ए, 6 से 8 कितने 2 घंटे, ठीक है। अब यहां से यहां कौन चल रहा है बी, लेकिन ए भी चल रहा है क्योंकि ये शुरू से चल रहा है, तो ए और बी कितने घंटे चल रहे हैं यहां से यहां तक, आप कहेंगे 2 घंटे, ठीक है। अब यहां से आगे कौन कौन चल रहा है, ए बी और सी, इसका अभी हमें पता नहीं कि कितने घंटे चलेंगे, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ए अगर 2 घंटे चल रहा है तो ए ने कितने लीटर पानी भर दिया 8, 1 घंटे में 8 तो 2 घंटे में कितना हो गया 16। ए और बी 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, 8 और 4 12, तो 2 घंटे में कितना भरेंगे, कितना भरेंगे 24। अब ए बी और सी, ए 8 और 4 12 और 3 15, टोटल कितना कितना मतलब कितने लीटर 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे 15। अब मुझे एक बात बताइए, यहां तक कितना पानी भरा जा चुका है 16 और 8, 16 और 24, आप कहेंगे 40 लीटर पानी यहां तक भरा जा चुका। अभी कितना भरा जाना बाकी है, 120 में से अगर आपने 40 भर दिया तो कितना बचेगा 80। 80 लीटर पानी भरने में ए बी और सी को कितना समय लगेगा, अगर ए बी और सी 1 घंटे में 15 लीटर भर रहे हैं तो कितने समय में भरेंगे 80 लीटर को, 15 से उसको भाग कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 15 पंजे 75 और कितना बचेगा हासिल का 5/15, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अब इसको क्या है, ये 5 घंटे आप ऐसे समझ सकते हैं, 5 घंटे प्लस 5/15 वो घंटे, ये भी घंटे में ही है ना, तो इस घंटे को किस में हम डिवाइड कर ले, मतलब कन्वर्ट कर लेंगे हम मिनट में। अरे घंटे में कितने मिनट होते हैं, आप कहेंगे 60, तो इसको हम घंटों किस में बदल देंगे 60 मिनट में, 15 चौका 60, 4 पंजे 20, तो 5 घंटा 20 मिनट, यानी कि यहां से यहां तक भरने में कितना, यानी कि 10 अगर बज रहे हैं यहां पर, तो यहां तक पानी भरने में कितना समय लगा हमारा 5 घंटे 20 मिनट। तो अगर 10 बज रहे हैं तो 5 घंटे 20 मिनट बाद में कितना समय हो जाएगा, 10 और 2 12 और 3 15, यानी कि 3:20 पर क्या हो जाएगा, टैंक भर जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आपका हो जाएगा, बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तभी मैं आपको एक इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कराता हूं ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम वही, बस कुछ डिजिट चेंज है। 3 नल हैं ए बी सी, 20, 30 और 60 घंटे में क्या कर सकते हैं, टैंक को भर सकते हैं। यदि ए बी सी को 7, 8 और 9 बजे खोला जाए तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। तो देखिए इसमें भी हमें वही काम करना है जो हम हमेशा से करते आए हैं, 20, 30 और 60। एलसीएम कितना आएगा, अब तो आई होप सबको समझ में भी आ चुका होगा, 20 दिया 60,
30 दूनी 60 और 60 एकम 60। अब आगे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, वही करना है। एक लाइन खींच लीजिए, यहाँ पर ए ने काम शुरू करा कितने बजे थे 7, यहाँ पर बी आ गया कितने बजे थे 8, अब यहाँ पर कौन आ गया, सी आ गया कितने बजे थे 9। ठीक है, अब ये बात आइए, यहाँ से यहाँ तक का कितना घंटे, ए था, ए को कितने घंटे काम करना पड़ा, 1 घंटे। यहाँ पर कौन आ गया, ए और बी दोनों, यहाँ बी है और यहाँ से बी का काम करना शुरू करा और ए पहले से ही था, कितने घंटे काम करा, ए। यहाँ पर कौन आ गया, ए बी और सी, यहाँ तीनों आ गए। ठीक है, तो एक बात बताइए, ए 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, आप कहेंगे 3। ठीक है, 3 लीटर पानी भर रहा है मतलब ना। ए और बी कितना 1 घंटे में कितने लीटर पानी भर रहे हैं, 5। ए बी और सी कितना कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 6। अब आप एक बार बताइए, इस 60 में से कितने में से, 60 में से यहाँ तक कितने लीटर पानी भरा गया, आप कहेंगे 3 ये और 5 ये, कितना 8 लीटर। ठीक है, तो 60 में से अगर 8 लीटर भरा गया तो कितना लीटर पानी बचा, आप कहेंगे 52 लीटर। 1 घंटे में कितना पानी भरा जा रहा है तीनों नलों द्वारा, 6। तो 52 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा, 6 से भाग कर लीजिए, 2 तिया 6 और कितना आ जाएगा 26 दूनी 52। ठीक है, तो अब बताइए 26/3, इसको अगर मैं भाग करता हूँ तो 3 अट्ठे 24, 2/3, तो 8 घंटे प्लस 2/3 को अगर मैं घंटे को किस में बदल दूं, मिनट में, तो 60 से मुझे क्या करनी पड़ेगी, गुणा। 3 दूनी 6 और 20 दूनी 8 घंटा 40 मिनट। अब ये बात आइए, अगर यहाँ 9 बज रहे हैं तो 3 घंटे बाद कितना बज जाएंगे, 12, और कितने घंटे बचेंगे यहाँ, 5, यानी 5 बजकर 40 मिनट पर ये टैंक भर जाएगा और इस क्वेश्चन का आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, बस आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। 3 नल ए बी और सी किसी टैंक को 4 घंटे में भरते हैं, यानी एक टैंक है तो 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल सी बी की तुलना में 3/2 गुना तेज है तथा नल बी ए की तुलना में कितना 3 गुना तेज है, तो नल ए अकेला उस टैंक को कितने घंटे में भर देगा या कितने समय में भर देगा। तो देखिए एक बात समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी अगर 4 घंटे में भरते हैं, तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि ए कितने घंटे में भरता है, बी ए मतलब ए 1 घंटे में कितना पानी भरता है, बी 1 घंटे में कितना पानी भरता है, सी 1 घंटे में कितना पानी भरता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पूरे टैंक की कैपेसिटी निकाल लूंगा। अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखिए क्या दे रहा है, 3 नल है ए बी और सी। तो इन्होंने क्या कहा है, बी जो है, सॉरी यहाँ पर सी जो है वो बी से तेज है, मतलब तेज है, और बी ए से तेज है। अगर मान लीजिए ए 1 घंटे में 1 लीटर पानी भर रहा है, तो क्या कहा गया है इन्होंने, बी ए की तुलना में कितना गुना तेज है, 3। तो एक बात आइए, अगर ए 1 लीटर पानी भर रहा है 1 घंटे में, तो बी कितना भरेगा, 3, क्यों होगी वो 3 गुना तेज है। ठीक है, अब क्या है, सी बी की तुलना में 3/2 गुना तेज है, तो एक बात समझिए, इसका कितना गुना, इसका 3/2 गुना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 3 9/2, ठीक, और मैं इसको पूरे को 2 से गुणा कर दूं तो कितना आएगा, 2 6 और 9। तो हमें क्या पता चल रहा है, ए 1 घंटे में कितना 2 लीटर, बी 6 लीटर और सी 9 लीटर पानी भर रहा है। तो टैंक की कैपेसिटी क्या होगी, टैंक की कैपेसिटी क्या होगी, टैंक की कैपेसिटी होगी, अगर मान लीजिए ये वाला नल कितना 4 घंटे, मान लीजिए 1 घंटे में कितना कर रहे हैं काम, 2 और 6 8 और 9 17, 1 घंटे में कितना कर रहे हैं ये 17। तो 4 घंटे, क्योंकि 4 घंटे तक ये टैंक मतलब तीनों नल चले हैं, तो 4 घंटे में अगर टैंक भरा गया है, तो 4 घंटे में टैंक भरा गया है, तो टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी, 17 चौका 68।
ठीक है, टोटल टैंक की क्या आ गया आपके पास, कैपेसिटी आ गई। अब क्या पूछा गया है, नल ए अकेला इस टैंक को कितने समय भरेगा। नल ए 1 घंटे में कितने लीटर पानी भरता है, आप कहेंगे 2, तो 34 वो 68 लीटर पानी भरने में कितना समय लेगा, ए 68/2, क्योंकि 68 लीटर पूरी टैंक की कैपेसिटी है, 1 घंटे में वो कितना 2 लीटर पानी भरा था, कितना आ गया 34, तो ए को कितना 34 घंटे लगेंगे इस पूरे टैंक को भरने में, और आपका क्या आ जाएगा आंसर, आपका 1 नंबर सही। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को मैक्सिमम जो है क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि एक तो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या है, एक बंदर है जो 100 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है, यदि पहले मिनट में वह 6 मीटर चढ़ता है तथा दूसरे मिनट में वह 4 मीटर उतर जाता है। समझ लीजिए एक कोई पोल है, ठीक है, यहाँ से बंदर ने यानी खंबा है, इस पर चढ़ना शुरू करा, यहाँ पर क्या है 1 मिनट में वो क्या करा 6 मीटर तक चढ़ गया। कितने तक चढ़ गया, 6 तक। लेकिन जैसे वो यहाँ चढ़ता है वो फिसल जाता है, फिसलने के बाद क्या हो जाता है, अगले ही मिनट जैसे चढ़ता है 1 मिनट में वो है 4 मीटर नीचे उतर आता है, कितना 4 मीटर। तो वो 1 मिनट 2 मिनट में कितना, एक बारी में कितना चढ़ा हो, यानी 2 मिनट में वो 2 मीटर चढ़ गया। तो ये कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन है, और यही प्रोसीजर चलता रहेगा और यहाँ तक इसको बंदर को पहुंचना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होगी, करना क्या है, कुछ नहीं है, एक बात समझिए, बंदर क्या है, पहली छलांग भी कह सकते हो आप, या पहले फर्स्ट मिनट में क्या करता है वो 6 मीटर चढ़ता है, ठीक है, और अगले मिनट में क्या करता है वो, 1 मिनट में क्या करता है वो 4 मीटर नीचे उतर आता है। तो आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला कि बंदर जो है वो 2 मिनट में कितना 2 मीटर चढ़ता है, कितना चढ़ता है 2 मीटर चढ़ता है। ये क्वेश्चन सेम अभी जो मैंने आपको सबसे पहला और दूसरा क्वेश्चन कराया था, सेम उसी पैटर्न पर है। देखिए अब एक बात बताइए, टोटल खंबे की ऊंचाई कितनी है 100, उस 100 में से आपको क्या करना है, ये जो 6 है वो घटा लेना है, क्या कर लेना है, घटा लेना। तो कितना आएगा 94। अब ये बताइए 2 मीटर चढ़ने में 2 घंटे का 2 मिनट का समय, तो 94 मीटर चढ़ने में कितने का समय लगेगा, अगर मैं इसको 47 से गुणा कर दूं तो कितना आएगा मेरा 94। इसे मुझे क्या करना होगा 47 से, तो 94 मिनट में मैं कितना 94 मीटर बंदर चढ़ जाएगा। अभी बात समझिए, ये मैंने क्यों करा 6, मैं आपको वो बता देता हूँ उसका कारण क्या है। एक बार बताइए, जब ऐसे चढ़ते बंदर चढ़ता रहेगा उतरता रहेगा, यानी कि 2-2 मीटर करता 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 94 पर आ गया। कहाँ तक आ गया 94, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, यहाँ तक आ गया। ऊपर कितना बचा, ये बचा 6। अब एक बात बताइए, जब ये 94 पर आ गया तो अब क्या करेगा बंदर, बंदर ने क्या करा फिर छलांग मारेगा, जैसे ही उतर करके कहाँ आ गया 94 पर आ गया, जैसे ही बंदर छलांग मारेगा तो वो क्या करेगा यहाँ पर चढ़ जाएगा। अब चढ़ने के बाद जब वो चढ़ गया तो उतरेगा तो है नहीं भाई, वो जब वो चढ़ गया तो उतरेगा क्यों, उतरता तो वो जब था जब वो पोल पर था, जैसे चढ़ता था फिसल जाता था, अब जब वो चढ़ गया तो वो उतरेगा क्यों। तो इस इसलिए मैंने क्या करा, ये 6 जो मैंने घटाया है वो इसी वजह से घटाया है। क्यों, क्योंकि जैसे ही वो 94 पाएगा, जैसे ही वो अगली छलांग लगाएगा तो क्या करेगा वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस छलांग को लगाने में कितना समय लगेगा, आप कहेंगे 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना चढ़ेगा यहाँ 6 मीटर, तो 6 मीटर यानी कि 95 मिनट में क्या हो जाएगा वो 100 मीटर चढ़ जाएगा। और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझ रखा होगा तो मैं 100% गारंटी ले रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे, और आपको ये गलत नहीं करना। तो चलिए आप इस क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन